जय विश्व सूर्य। विश्व सेवा तीर्थ की विश्व प्रेम शांति समृद्धि सुरक्षा समता एकता अभियान में डॉक्टर विश्वबंधु की सर्वधर्म समभाव प्रेम धर्म मनोभाव सभी बंधुओं को शांति वार्ता सत्संग में स्वागत है। आज एक विषय में चर्चा करने के लिए जा रहा हूँ जिसमें हमारा मन से ये सवाल उठता है या कोई सारे मेरे को ये सवाल किया, जिसका आज एक चर्चा के माध्यम में बोलना चाहता हूँ। ये सवाल इस टाइप का, जो जैसा कर्म वैसा फल, ये बात ही हम लोग सुन के आता हूँ। और कोई कोई बोलता है मैं तो अच्छा कर्म किया फिर भी फल उस टाइप का नहीं मिला, मैं तो कभी किसी का बुरा किया नहीं फिर भी मेरा फल क्यों बुरा हुआ। वास्तव में हम लोग कभी बुरा किया नहीं या गलत किया नहीं या झूठ बोला नहीं, ये तो नहीं हो सकता है। मेरा मानना ये है हर इंसान कुछ ना कुछ काम करते वक्त भूल हो ही जाता है। जैसा कोई बोला जो मैं जिंदगी में कभी झूठ बोला नहीं, तो मैं मानता हूँ वो सबसे बड़ा झूठा है। कोई बोला जो मैं जिंदगी में कोई गलत काम किया नहीं, ये भी मैं मानता हूँ सबसे बड़ा गलत करने वाला आदमी में एक है। क्योंकि सब कोई गलत हो ही जाता है काम करते करते, हो सकता कम ज़्यादा। तो इसीलिए मेरा मानना है जो जैसा कर्म वैसा फल तो होता है, उससे आगे हम लोग ये बोल सकता है जो जैसा मन वैसा फल। क्योंकि वास्तव में हम लोग जो भी कर्म करता है वो दिल से करना चाहिए। दिल से करोगे तो उसका फल जरूर उसका अनुरूप मिलेगा। क्योंकि हम लोग शायद पूरा दिल से नहीं करना चाहता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे एक उदाहरण देता हूँ। जो कोई किसी दान पुण्य का काम करने के लिए आया और बोला मेरे को कुछ दान दे दीजिए या इतना दान दे दीजिए, तो उसमें आप देना चाहता है तो दिया भी है। हो सकता है दान दिया दिल से नहीं दिया, तो वो दान नहीं है, या दान है तो भी उसमें पुण्य नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको दिल से नहीं दिया। वो जाने के बाद ही आपको शायद ऐसा लगा अरे आ गया और वो पहचान वाला था इसके लिए दे दिया, तो ये दिल से नहीं दिया। जो आदमी मांगा आपने खुशी से दिया, दिल से दिया, तब वो पुण्य का काम होगा, मिलेगा करके मानता हूँ। तो इसीलिए हमेशा दान पुण्य का काम जो भी करना है दिल से करना चाहिए। कोई भी काम दिल से करना चाहिए। तो ऐसा ही हम लोग जो काम करता है हमेशा दिल से नहीं करता हूँ, ये मेरा मानना है। क्योंकि दिल हमेशा शुद्ध होना चाहिए। मन शुद्ध नहीं रहेगा, शुद्ध मन में नहीं करोगे तो वो काम का फल पूरा नहीं मिलेगा। क्योंकि फल देने वाला तो मेरा मानना है कर्म करने वाला हम लोग है, फल तो ऊपर वाला ही देता है हर जगह पे। जैसा एक एग्जाम्पल के तौर पे और एक उदाहरण देता हूँ। हम लोग जो भी एग्ज़ाम में लिखता हूँ, ऐसा सोचता हूँ जो हम लोग ठीक लिखा, हमारा शिक्षक या टीचर बराबर नाम बात दिया नहीं। असल में
ऐसा नहीं होता है। कुछ ना कुछ गलत हो गया तब नंबर नहीं मिला। ऐसा ही ऊपरवाला का घर पे कर्म का फल कभी वो गलत ढंग से नहीं देता है। उनके पास जो विचार होता है वो 100% करेक्ट होता है। गलती तो इंसान से हो जाता है, भगवान से तो बिल्कुल होने का सवाल नहीं है। उधर हिसाब बराबरी का होता है, पाई पाई का होता है। तो इसके लिए ध्यान में हमेशा रखना, जो हमारा ही किधर चूक हुआ या गलती हुआ या खोट है तो तब फल बराबर नहीं मिला। शुद्ध मन से काम करोगे तो ज़रूर फल उसका पूरा मिलेगा। जो भी अंदर की बात और बाहर की करने का वो दोनों में बराबर मैच कर जाएगा तब जाके फल बराबर मिलेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा हाथी का दिखाने के एक दांत होता है और चिबाने के या खाने का दूसरा दांत होता है, वैसा होगा तो वो फल बराबर नहीं मिलता है। हमेशा शुद्ध मन में दिल से काम करना चाहिए तो उसी में पूरा फल मिलेगा। इसके लिए मन में हम लोग कभी कभी अशांत हो जाता है, अशांति पैदा हो जाता है, या कभी कभी लोग भी बोलता है वो इंसान बहुत अच्छा था, उसका ऐसा फल क्यों हुआ। फल तो बराबर जो उनका मिला, उनका कर्म का ही फल मिला। हो सकता है पिछले जन्म का भी कुछ रह गया तो उसका भी फल मिलता है। हिसाब किताब सब बराबर होता है, क्योंकि जैसा कोई लोन लिया तो उसमें इंटरेस्ट भरना पड़ता है, या कोई ने फिक्स करके रखा है तो उसको इंटरेस्ट मिलता है। तो पिछले जन्म का भी हिसाब किताब होता है, ये हम लोग मानता हूँ और ये रियल में ऐसा ही होता है। तो एक्चुअल हमेशा ईश्वर का जो खाता है, हिसाब किताब है, वो परफेक्ट रहता है, उसमें कोई सवाल उठना नहीं चाहिए। तो हम लोग फिर भी कभी कभी सवाल उठा देता है, मैं अच्छा कर्म किया। तो मेरा बोलना है, कर्म जैसा कर्म वैसा फल नहीं है, जैसा मन वैसा फल है। मन में कुछ खोट रहेगा तो फल गलत हो ही जाएगा। जैसा ज़्यादा करके ऐसा ही हो जाता है। जो कोई सोनार उसमें भी कुछ थोड़ा बहुत खाद डाल देता है। हम लोग कोई भी बिजनेस करने को जाता है तो भगवान को तो स्मरण करता है, धूप बाती करता है, फिर भी हम लोग कुछ तो बिजनेस में जैसा घी में मिलावट या कोई ऐसा करता है। बिजनेस में बहुत सारे मिलावटी काम या कुछ गलत काम रहता है, फिर बाहर से वो दिखता नहीं, बोलता है हम लोग सही किया, तो और उसका फल बराबर नहीं मिला। जब भी कोई उसका गलत फल मिलता है या उसका घर पे कुछ हो गया तो बोलता है जो अच्छा इंसान था फिर भी इसका क्यों गलत हुआ। असल में नहीं है, मेरे को मानना है वो जैसा कर्म किया उसको वैसा ही फल मिला। भले वो बात सबको मालूम नहीं है, जो अंदर में छोटा मोटा गलती हुआ या बड़ा गलती हुआ, वो गलत किसी को दिखता नहीं, इसके लिए मालूम नहीं पड़ता है। फिर भी तो गलत किधर कुछ हुआ ही तब जाके वैसा फल मिला, क्योंकि ऊपरवाला का खाते में कोई हिसाब में चूक नहीं होता है। एक उदाहरण के तौर पे एक छोटा सा स्टोरी बोलता है। जो एक जन सुबह सुबह उसका लड़का को लेके घूम रहा था, किसी का पेड़ में कुछ फल हुआ था, वो चोरी कर लिया। इधर उधर देखा, आगे पीछे दाहिने बाएं सब दिख देखा, उसके बाद चोरी किया और वो लेके आया। उसके बाद उसका बच्चा सवाल किया कि पिताजी आप इधर उधर सामने पीछे देखा फिर भी ऊपर में क्यों नहीं देखा। तभी उनको समझ में आया मेरा बच्चा जो बोला फिर भी उतना अक्ल मेरा भी नहीं है। इसका मतलब ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है, इतना तो सबको मालूम है, और जो गलत किया कम से कम उसको मालूम है और ऊपर वाला को भी मालूम है। ये दोनों को तो मालूम है, बाकी सबको मालूम नहीं है। तो इसके लिए हमेशा ध्यान रखना, जो कोई ना देखेगा, किसी को समझ में नहीं आएगा, गलत करेगा तो कम से कम खुद को और ऊपर वाला का मालूम है ही है। तो तुम समझने को कोशिश करोगे या सोचने को कोशिश करेगा तो वो गलती खुद को ही पकड़ में आ जाएगा। नहीं आएगा तो
ऐसा कभी मत बोलना जो मैं गलत काम किया नहीं, क्यों गलत फल मिला। ऊपर वाला हमेशा सही फल देता है, ये ध्यान में रखना। इसके लिए हमेशा कर्म धर्म के पद में करना चाहिए। वो ध्यान रख के जितना सुधार हो जाए वैसा कर्म करने का कोशिश करने का, क्योंकि खुद को ऐसा ही सुधार तो करना पड़ता है, ऐसा ही नहीं हो जाता है। आप अपने अपने अंदर सुधार करने का ताकत भी है। हमेशा प्रभु को स्मरण करके काम करोगे तो जो जरूर अच्छा काम हो जाएगा। और हमेशा ये ध्यान रखने का, मन में कभी भी कुछ काम करोगे तो शुद्ध मन में या अच्छा मन में करने का। कोई भी हिंसा, देश या करने के बाद कुछ ऐसा लगेगा जो मैं क्यों किया, फालतू किया, इस टाइप का विचार नहीं आना चाहिए। जो किया तो सोच समझ के दिल से अच्छा ही किया, ये सोच के काम करोगे तो उसको फल जरूर अच्छा मिलेगा। यही मेरा बोलना है। सब लोग खुद सोच समझ के विचार करके काम करोगे तो कर्म का फल बराबर मिलेगा। फिर बोलता हूँ, जैसा कर्म वैसा फल, ये बात नहीं है। जैसा मन वैसा फल। इसका मतलब करनी और मन में जो हो रहा है, चल रहा है, उसमें बराबर एक जैसा होना चाहिए, उसमें कोई अंतर नहीं होना चाहिए। शुद्ध मन से कर्म करोगे तो अवश्य अच्छा फल मिलेगा। ऊपर वाला जरूर अच्छा फल देगा, इसमें कोई दुविधा नहीं है। अशांति होने का भी कारण नहीं रहेगा। खुद का मन भी शांत रहेगा, ठीक रहेगा। आज इतना तक बोल के आज का शांति वार्ता सत्संग को अंग करके आगे बढ़ने का कोशिश कर रहा हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।